हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआईटी टेक एजुकेशन। आप सभी का हमारे कंप्यूटर जी की क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा कंप्यूटर जी की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इन क्लासेस में हम वो सब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो हमारे लास्ट 10 ईयर से कंप्यूटर जी के रिलेटेड हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की हमारी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की। पहला गणना उपकरण है क्लॉक, डिफरेंस इंजन, अबेकस और कैलकुलेटर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है इसका अबेकस। अबेकस आपका फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो इन्वेंशन हुआ था कैलकुलेट करने के लिए। और ये आपका अबेकस होता है जो हमारा जिसका हम यूज करते थे कैलकुलेशन करने के लिए, जो हमारी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती है उनको काउंट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अबेकस वाज डेवलप्ड इन। अबेकस को खालिस्तान बैंक में विकसित किया गया था। इसके ऑप्शन आपके इंडिया, चाइना, अमेरिका और यूनान। तो अबेकस जो हमारा चाइना में इन्वेंशन हुई थी इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, चाइना। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो इसके ऑप्शंस आपके जोसेफ मैरी जैकार्ड और जॉन मैकले और ब्लेसी पास्कल और एवर्ड हाइक। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ब्लेसी पास्कल, जो इसके ब्लेसी पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर की इन्वेंशन की थी। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है वो है ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटर वाज। तो लैब कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में महान योगदान रहा है। इसके ऑप्शंस आपके एच हेलेरियल और नेक्स्ट आपका सी बेबेज, ब्लेसी पास्कल और विलियम ब्यूरर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ब्लेसी पास्कल हो जाएगा आपका। ब्लेसी पास्कल का हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा था हमारा ब्लूप्रिंट के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो आपका इसका क्वेश्चन है वो है आपका कंप्यूटर दैट वाज मेड बिफोर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले बनाया गया तो कैसा कंप्यूटर था, मैकेनिकल था या इलेक्ट्रोमैकेनिकल था या इलेक्ट्रिकल था या सभी थे हमारे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल। हमारा जो फर्स्ट जनरेशन से पहले जो आपका कंप्यूटर इन्वेंशन की गई थी वो हमारा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर की जो बुनियादी वास्तुकला है वो किसने विकसित की थी। तो इसके ऑप्शंस आपके जॉन वैन न्यूमैन और चार्ल्स बेबेज और ब्लेसी पास्कल या नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने हमारा जो मेन जो आर्किटेक्चर है जो हमारे कंप्यूटर का जो हम आज करंट में भी यूज कर रहे हैं उसका हमारा आर्किटेक्चर तैयार किया था, वही हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए हमारा किसी को बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को ही हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है क्योंकि उन्होंने मेन जो बेसिक आर्किटेक्चर था जो हमारा कंप्यूटर का वो तैयार किया था। तो इसका आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ऑफ चार्ल्स बेबेज नोन है। जो हमारा जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसकी इन्वेंशन चार्ल्स बेबेज ने की थी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस आपके प्लैंटॉप, सेकंड आपका प्रोसेसर, कैलकुलेटर या एनालिटिकल इंजन। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा जो था वो कौन सा था, किस मेन पार्ट को हमने यूज किया था। तो इसके ऑप्शंस आपके ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब या आईसी। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट था आपका वो वैक्यूम ट्यूब थी उसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है। तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे जो जितने भी कंप्यूटर्स थे उसके हमारे जितने भी नेम्स थे वो मैंने एक लिस्ट में तैयार कर रखे हैं। लास्ट में हम इस वीडियो के एंड में हम सबको देखेंगे जनरेशन वाइज। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, इनेक। और हमारा जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे कंप्यूटर आपका तैयार हुआ था इसका नाम रखा था इसे इनेक। नेक्स्ट जो आपको ये क्वेश्चन आपको ये एमटीएस में पूछा गया था अभी 2017 में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हु डिजाइन्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इनेक। तो इनेक को हमारा किसने डिजाइन किया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसको किसने डिजाइन किया था। तो इसके ऑप्शंस आपके वैन न्यूमैन, जोसेफ जैकार्ड और प्रेस्पर एकार्ड एंड जॉन मैकले और डेनिस रीड।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। वेस्पर एकार्ट और जॉन मैकले ने इसकी इन्वेंशन की थी, डिजाइन किया था इसको, तो इसका सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द डिजिटल कंप्यूटर टू इनकोड डाटा एंड प्रोसेस। डिजिटल कंप्यूटर द्वारा डाटा और प्रोग्राम को इनकोड करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो हमारा इसके ऑप्शन आपके डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल। तो ये हमारा सीजीएल में पूछा गया अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी नंबर जो हमारा बाइनरी जो लैंग्वेज है उसका हम यूज करते हैं हमारे डाटा को इनकोड करने के लिए, जिसमें हम 0 और 1 जो आपके नंबर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर में आपके होते हैं। तो इसका हम अपने प्रोग्राम को डिकोड करने के लिए, इनकोड करने के लिए यूज करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें, एक कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रेवलर्स। एक कंप्यूटर पोर्टेबल और यात्रियों द्वारा ले जाना आसान है, तो इसके ऑप्शंस आपके सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर, फाइल सर्वर। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम अपनी इजीली बैग में उसको लेके जा सकते हैं। इसका आपका बी राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है, इन प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज नीडेड इन द फॉलोइंग। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन में हमारा जो क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके ऑप्शन आपके क्रोमियम, सिलिकॉन, प्लेटिनम और गोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन हम आईसी चिप को बनाने के लिए हम जो सिलिकॉन का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी में स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो जो हमारी इसका राइट आंसर वो थर्ड जनरेशन है। जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने यूज स्टार्ट करी थी वो हमारी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन। जो हमारा पूरी दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कब विकसित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस आपके 1978, 1976, 1980 और 1981। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका 1976 भी इसका राइट आंसर आपका। पहला जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो 1976 में आपका डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। उसका पहले जो हमारा दुनिया का सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन अभी। तो इसके ऑप्शंस आपके सीडीसी 6600 और सेकंड है यूजनेट और थर्ड आपका कोमोडोर VIC 20 और परम 10,000। इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा CDC 6600। आपका इसका जो सुपर कंप्यूटर था फर्स्ट उसका नेम था आपका। नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया। इंडिया में हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका क्या नाम था? तो इसके ऑप्शंस आपके परम 8000, आर्यभट्ट और बुद्धा एंड राम। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है परम 8000 जो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो हमारा इंडिया में डेवलप हुआ था। ये और ये कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1991 में आपका जो हमारा सुपर कंप्यूटर था इंडिया में ये विकसित हुआ था। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में हमारा 1976 में आपका हुआ था और उसका जो नाम था आपका वो था इसमें आपका CDC 6600। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें वो है, परम हमारा किसके द्वारा डेवलप किया गया? परम वाज डेवलप्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस आपके सीडेक, IIT कानपुर, मार्क और IIT दिल्ली। तो जिसका आपका राइट आंसर है ये आपका सीडेक है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें क्वेश्चन है, फास्टर कंप्यूटर कौन सा है आपका? तेज कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारे सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है वो, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्क विद फोर्ट्रन। फोर्ट्रन हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, तो हमारी ये जो लैंग्वेज है कौन सी जनरेशन में यूज करनी स्टार्ट करी थी? तो इसके ऑप्शन आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे जो फोर्ट्रन जो लैंग्वेज को हम यूज करना स्टार्ट किया सेकंड जनरेशन में हमने इसका यूज करना स्टार्ट किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर को किस पीढ़ी में पेश किया गया? माइक्रो प्रोसेसर जो आपके आए वो कोई किस जनरेशन में आए? इसके ऑप्शन आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर आए थे आपके फोर्थ जनरेशन में ये आए थे, तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना फोर्थ जनरेशन में यूज स्टार्ट किया था और इन्होंने हमारे जो कंप्यूटर का साइज था उसको बहुत कम रिड्यूस करके बहुत कम छोटा साइज कर दिया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपर कंप्यूटर बाय यूजिंग सुपर चिप।
मिनी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में यूज करने के लिए जो हमने चिप का सुपर चिप का जो यूज किया गया था वो कौन सी थी, जिसमें आपका ये ऑप्शन आपके 80586, 80386, 70508, 70309। तो हमारे जिसका राइट आंसर हुआ 80386, जो हमारी एक चिप थी उसका हमने यूज किया था मिनी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट आपका रैंक इज टेलीविजन टेलीविजन साइज कंप्यूटर। टेलीविजन आकार के कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल, माइक्रो, सुपर मिनी या मेन फ्रेम। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो जो हमारे होते हैं कंप्यूटर वो हमारे टेलीविजन साइज के होते हैं। तो हमारा इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एट फर्स्ट पंच कार्ड जो वाज यूज्ड बाय, पहला चित्रित कार्ड का उपयोग किसने किया था? तो इसका आपका ऑप्शंस हैं ब्लेसी पास्कल, एवर डाइकन और जॉन मैकलेन, जोसेफ मेरी। तो जो हमारे पंच कार्ड होते थे उनको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंशन की थी, किसने यूज करना स्टार्ट किया था इसका तो राइट आंसर आपका वो जोसेफ मेरी है। जोसेफ मेरी ने इनको इन्वेंट किया था और उन्होंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाज, कंप्यूटर के विकास में महान जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके HLRL, सी वेबेज, ब्लेसी पास्कल और वैन न्यूमैन। जो हमारा मेन कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो आपका चार्ल्स बेबेज का रहा है, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर से भी जानते हैं। तो उन्होंने ही हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर था इसका वो इन्वेंशन की थी उसकी। तो इसलिए हमारा जो मेन योगदान हम कहेंगे वो चार्ल्स बेबेज का कहेंगे। तो इसका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, आधुनिक कंप्यूटर हमारे कब विकसित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस आपके 1946, 1950, 1960, 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है वो आपका डेवलप किया गया था। तो इसका ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ, डिजिटल कंप्यूटर हमारे किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं कैलकुलेशन पे, मेजरमेंट पे, इलेक्ट्रिक पे, लॉजिकल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि हमने जो भी हमारा कंप्यूटर है उसको फर्स्टली हमने जो इन्वेंट किया था तो हमारे कैलकुलेशन बेसिक पर्पज के लिए हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया था। तो हमारा कैलकुलेशन की थ्योरी के ऊपर ये काम करता है। तो इसका आपका ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, आईसी जो हमारी होती है उनको इन्वेंशन किसने की थी? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं सीवी रमन, रॉबर्ट नायक और जेएस किल्बी एंड चार्ल्स बेबेज। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जेएस किल्बी ने हमारी जो आईसी है होती है उसका इन्वेंशन किया था। तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, तो हमारे जो सबसे शक्तिशाली जो सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर होता है वो होता है आपका, इसमें हमारा ऑप्शन आपके सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर सभी। हमारा सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट आपका कंप्यूटर होता है। इसमें आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन ए सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सिलिकॉन चिप में कहा जाता है। तो इसके आपसे ऑप्शंस हैं वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट और मैग्नेटिक डिस्क। हमारे सिलिकॉन चिप और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिला के ट्रांजिस्टर वगैरह के साथ हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी जिसको हमारे होते हैं इनके इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्वेंट करते हैं उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द सुपर कंप्यूटर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंप्यूटर बाय, सुपर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से हमारे अलग कैसे हैं? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं हाई कॉस्ट की वजह से, या प्रॉब्लम ऑफ एयर कंडीशंस, लार्ज मेमोरी एंड कैलकुलेशन पावर एंड मैनी यूजर। तो हमारे जो सुपर कंप्यूटर है वो उनकी एक तो आपकी लार्ज मेमोरी है और उनकी कैलकुलेशन पावर वो बहुत ही फास्टेस्ट है। इसका सी आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर यूजेस ब्लैंक नंबर सिस्टम, तो एक डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं इसमें हमारे किस नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑल ऑफ दीज। तो हमारे जो बताया था कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज होती है, तो हम इसमें बाइनरी का यूज करते हैं जिसमें हमारे 0 और 1 आपके होते हैं। इसका जो आपका ए राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच जनरेशन वाज डेवलप्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आईसी, आईसी की खोज से किस पीढ़ी का विकास हुआ था? तो इसके आपके जो ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने
आईसी का यूज करना स्टार्ट किया था, तो इसमें थर्ड जनरेशन का इसमें से आपका डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन वाज। तो हमारी जो फोर्थ जनरेशन जो थी आपकी, जो चौथी पीढ़ी जो थी, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, आईसी और वैक्यूम थी। तो हमारे जो वीएलएसआई जो होते हैं आपको, वो हमारे फोर्थ जनरेशन में आए थे, उनका हमने यूज करना स्टार्ट किया था। तो आपका इसमें बी राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और नोटबुक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, सबसे फास्टेस्ट, बिगेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव जो आपके कंप्यूटर जिनको हम कह सकते हैं, वो होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वर्ल्ड। किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जा सकता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर। तो हमारे आजकल आप जो लेटेस्ट वॉच आ रखे हैं, उनमें आपने देखा होगा कि हमारा मिनी कंप्यूटर में हमारे जो आते हैं, उसमें हमारा वॉच के अंदर आपके सभी फंक्शन जो होते हैं बिल्ड होते हैं उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। जो हमारे स्मॉल कंप्यूटर का स्मॉल साइज करके उसमें हमारा वॉच के अंदर होता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो आपका इसमें सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कंप्यूटर वाज प्रोग्राम यूजिंग। कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। तो हमारे इसमें ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड स्पेसिफिक कोड और सोर्स कोड। तो हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारे कंप्यूटर में हम यूज करते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर यूज ए बैंक सिस्टम टू इनकोड डेट एंड प्रोग्राम्स। डिजिटल कंप्यूटर एक बैंक का उपयोग करता है तारीख और कार्यक्रमों को एनकोड करने की प्रणाली में। तो इसके ऑप्शन आपके सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी एंड रैम। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इसमें बाइनरी। बाइनरी जो हमारी लैंग्वेज जो होती है, जो हमारा उसका ही यूज करके हमारे क्या करता है, जो प्रोग्राम होते हैं उनको इनकोड करता है, और जो हमारा जो डेट और जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी सिस्टम रहता है, जो हमारा मेन जो लैंग्वेज रहती है वो बाइनरी लैंग्वेज रहती है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारी जो भौतिक उपकरण में तीन बुनियादी श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और ड्राइव। सेकंड ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट या मेमोरी। थर्ड है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। और फोर्थ ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज की हम इसमें जो नीड होती है, जो मेन हमारा बेसिक जो कैटेगरीज होती है फिजिकल इक्विपमेंट के लिए हमारे, तो वो होते हैं आपके सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन है, ए ब्लैंक इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सिमुलटेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जो एक साथ सैकड़ों या उपयोगकर्ताओं के डाटा को संशोधित करने में सक्षम है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं आपके, वो हमारे एक साथ कैपेबल होते हैं कि हम थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को यूज कर सकते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप और वर्क स्टेशन। तो हमारा जो नोटबुक रहता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो कंप्यूटर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोटबुक। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है, ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर जो को कंप्यूटिंग की जरूरत को पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट, कंपनी। हमारे कंप्यूटर का बेसिक जो हमारे किन चीजों को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, तो इंडिविजुअली हम किसी भी चीज में इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें एजुकेशन में यूज करना है, एजुकेशन में कर सकते हैं। अगर हम कंपनी लाइन में यूज करना तो वहां कर सकते हैं, या हमारा जो आपकी डिफेंस वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो हम इंडिविजुअली इसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम। कौन सा डिवाइस एक साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? तो इसके ऑप्शन आपके पीडीए, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मेन। तो
इनको हम बोलते हैं पीडीए बोलते हैं। पीडीए से आपको बनता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं ये, जिनका हम यूज करते हैं एंड ऑपरेशन को करने के लिए हमारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए पीडीए। ये से आपका होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट। तो हमारे इसमें आपके सबसे तेज कौन से हैं, जिसमें ऑप्शन आपके सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स और फ्लैश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स होते हैं आपके, जो सी ऑप्शन है ये भी इसका राइट आंसर है। तो वो हमारे सबसे फास्टेस्ट होते हैं। ये आपका एसएससी टायर 1 में हमारा 2012 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो आपके इसमें क्वेश्चन जो हम बात करते हैं कुछ इस टॉपिक से हमारे जो रिलेटेड है उनके बारे में। तो हमारे जो फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा पूछा जा सकता है इसमें, फर्स्ट प्रोग्रामर जो थे वो आते हैं आपके लेनी लेवलिस, जो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम थे जिन्होंने प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया था। और जो हमारे फर्स्ट कंप्यूटर जिसकी बात कर रहे थे इनैक से आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इनैक की जो आपकी फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। फर्स्ट इनैक जो हमारा डिस्कवर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे आपको इसका डिस्कवर इसको किया गया था। और सेकंड आपको इसमें जो फर्स्ट जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर आता है यूनिवैक, उससे हमारा बनता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसी में आपका आया था आईबीएम। आईबीएम से आपका बनता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और नेक्स्ट जो आपका है पीडीपी। पीडीपी में हमारा सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर आए थे, तो इनको बोलते हैं प्रोग्राम डाटा प्रोसेस, प्रोग्राम डाटा प्रोसेस। तो हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम जिसको बोलते हैं वो थी आपकी 1940 से 1956। इसमें हमारा जो मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था वो था आपका इसमें वैक्यूम ट्यूब। और इसके हमारे जो एग्जांपल हैं जो हमारे इसमें फर्स्ट जनरेशन में जो आपके कंप्यूटर्स जो इन्वेंट हुए थे वो कौन कौन से थे। इसमें आपका फर्स्ट है इनैक, यूनिवैक और आईबीएम 650 और आईबीएम 701। ये हमारे मेन इसके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये आपके कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं 1956 से 1963। इसमें हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर का हमने यूज किया था। मेन जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था वो हमारा जो यूज किया गया था इसमें वो था आपका ट्रांजिस्टर्स। और इसके हमारे एग्जांपल हैं आईबीएम 7090 और 7094। और इसमें यूनिवैक 1107 और पीडीपी 1 एंड 8। थर्ड जनरेशन जो हमारी थी वो थी आपकी 1964 से 1971, जिसमें हमने आईसी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो आपके आईबीएम सिस्टम और 360, यूनिवैक 1108 और पीडीपी 8 और पीडीपी 1120 एंड पीडीपी 1145। और फोर्थ जनरेशन जो हमारी आज लेटेस्ट जो अब तक चल रही है जो हम यूज कर रहे हैं वो आपके 1971 में स्टार्ट हुई थी, जो अभी प्रेजेंट तक हमारी चल रही है। ये इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो आपको माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज कर रहे हैं। और इसमें हमारे पीडीपी 11, पीडीपी 1134 और एप्पल जो है आपके, और आईबीएम पीसी और एप्पल मैसिंटोश और आईबीएम जेड सीरीज। और जो आपकी जो करंट जो जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन जो हमारी रिसर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर हम, तो उसके अंदर हम जो होगा वो होगा आपका आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। इसका हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 5 जनरेशन थी जिसके बारे में हमारा पता होना चाहिए और जो हमारे कंप्यूटिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बताना हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपका वीडियो से रिलेटेड जो भी आप कोई भी डाउट रहता है या कोई सजेशन रहता है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।